प्रश्न, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रश्न में दो प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न तो ये कि एक यातायात संकेत बोर्ड है जिसकी भुजा की माप ए है, तो इस यातायात संकेत बोर्ड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरोन के सूत्र की मदद से। एक और प्रश्न है, यदि इस संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले ये जो यातायात संकेत बोर्ड है जिसकी भुजा की माप ए है, इसका क्षेत्रफल हम हीरोन के फॉर्मूले से निकालेंगे। उसके बाद में इस संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर लेंगे, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो निकालेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के आकार के संकेत बोर्ड की भुजा बराबर ए। प्रश्न में इस समबाहु त्रिभुज के आकार के संकेत बोर्ड की भुजा कितनी दी है, ए दी है। मतलब इसकी तीनों भुजाओं की माप क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। इसलिए हमने इस संकेत बोर्ड की तीनों भुजाओं की माप ए लिख दिया है। अब हम हीरोन के सूत्र की सहायता से इस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले s की ज़रूरत पड़ेगी। तो s बराबर सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी और सी ये तीनों क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं और त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप कितनी है, ए है। तो ए की जगह पर भी हम ए लिखेंगे, बी की जगह पर भी हम ए लिखेंगे और सी की जगह पर भी ए लिखेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बटे 2। अब इसको जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा, ए प्लस ए कितने ए हो जाएंगे, 3a बटे 2। इस तरह से s बराबर आ जाएगा 3a बटे 2। s निकालने के बाद अब हम हीरोन का सूत्र लिखेंगे और उस सूत्र में a b c और s का मान रखेंगे और इस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे हीरोन का सूत्र, उसके बाद में समबाहु त्रिभुज के आकार के संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर, ये त्रिभुज के आकार का संकेत बोर्ड है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिख लिया है। करनी के अंदर s, कोष्टक में s माइनस a, अगले कोष्टक में s माइनस b, अगले कोष्टक में है s माइनस c। यहाँ पर हम s, a, b और c का मान रखेंगे। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। ये करनी हमने बना ली। s की जगह पर s का मान रखना है। s का मान कितना है, 3a बटे 2। कोष्टक के अंदर s की जगह पर s का मान 3a बटे 2 माइनस a की जगह पर क्या रखेंगे, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज के आकार का है मतलब इसकी तीनों भुजाओं की माप एक ही है और तीनों भुजाओं की माप क्या दी है, a दी हुई है। तो यहाँ पर हम a की जगह पर भी a रखेंगे, b की जगह पर भी a रखेंगे और c की जगह पर भी a रखेंगे। तो यहाँ हम रख देंगे a, फिर s की जगह पर s का मान 3a बटे 2 माइनस b की जगह पर क्या रखेंगे, a रखेंगे। फिर अगले कोष्टक में s की जगह पर 3a बटे 2 माइनस c की जगह पर क्या रखेंगे, a। आगे बराबर करनी के अंदर ये 3a बटे 2 इसको हमें हल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में 2 है ना, तो इस 2 को हम पूरे के बटे में लिख लेंगे। 2 के ऊपर वाली संख्या वैसी आ जाएगी। इसके बटे में कुछ नहीं है ना, तो इस 2 का इसके साथ में गुणा कर देंगे।
तो 2 का a के साथ में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 2a, बीच में कौन सा चिन्ह है माइनस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी हल हो जाएगा। बटे में 2 लिख देंगे, यहाँ ये 3a आ जाएगा, माइनस 2 का इधर गुणा करेंगे तो 2a। फिर आगे यहाँ पर भी बटे में 2 लिख देंगे, ये 3a आ जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस 2a। ठीक, इसको आगे और हल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3a बटे 2। अब इसको हल करेंगे तो 3a में से 2a घटाएंगे तो कितना a आ जाएगा, 1a आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसको लिख देंगे a बटे 2। ठीक, गुणित यहाँ पर भी क्या आ जाएगा a बटे 2 गुणित यहाँ पर भी क्या आ जाएगा a बटे 2। अब आगे बराबर, अब देखो जिनके जोड़े बन रहे हैं ना, जोड़े में से एक एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये a बटे 2, ये भी a बटे 2, इस पूरे का एक जोड़ा बन रहा है यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ठीक, अगर ये 3 को हम अलग हटा लें तो ये भी a बटे 2, ये a बटे 2, इस पूरे का भी जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसमें से एक a बटे 2 बाहर आ जाएगा, गुणित इसमें से भी एक a बटे 2 बाहर आ जाएगा, और करनी के अंदर क्या बच जाएगा, फिर ये 3 बच जाएगा। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेते हैं, a और a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और a स्क्वायर का करनी 3 के साथ में गुणा करेंगे तो करनी 3a स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में इनका गुणा कर लेंगे, 2 गुणित 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा करनी 3 बटे 4 a स्क्वायर। ये हमारा उत्तर है। अब हम इस प्रश्न के अगले पार्ट को हल करते हैं। अगले पार्ट में क्या कहा था हमसे प्रश्न ने कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लिख लेंगे अब संकेत बोर्ड का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये संकेत बोर्ड त्रिभुज के आकार का है, और त्रिभुज के परिमाप का मतलब होता है उसकी तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है। ठीक है, और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, ए है ना, मतलब पहली भुजा भी है, दूसरी भुजा भी है, और तीसरी भुजा भी है, और इन तीनों का योग ही क्या होता है, परिमाप होता है। और बराबर के इधर कितना है 180, a प्लस a कितना आ जाएगा, 3a हो जाएगा, ये बराबर 180। अब आगे हमें a का मान निकालना है, तो इस 3 को हम हटाएंगे, 3a के साथ में गुणा में है, तो बराबर के इधर अगर हम इस 3 को लाएंगे तो ये 180 के बटे में आ जाएगा। अब 180 को 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा परिमाप सेंटीमीटर में था, तो a बराबर भी कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज के आकार के यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। अब ये संकेत बोर्ड है वो समबाहु त्रिभुज के आकार का है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र होता है करनी 3 बटे 4 a स्क्वायर। ठीक है, और यही सूत्र हमने हीरोन के सूत्र की सहायता से अभी अभी बनाया भी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, a का मान रखेंगे और इस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे, करनी 3 बटे 4। ठीक है, a की जगह पर कितना रखना है, 60। ठीक है, और इसकी घात कितनी करना है, 2 करना है। आगे हल करेंगे तो ये करनी 3 बटे 4। ठीक, अब 60 का हमें वर्ग करना है। ठीक है, 60 का वर्ग मतलब 60 गुणित 60 करना है। ठीक है, या थोड़ी देर के लिए हम इस जीरो को हटा दे तो 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 गुणित 6 36 हो जाएगा।
ठीक है। 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और वर्ग कर रहे तो ये 0 कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। इस तरह से ये जो 60 का वर्ग है ना 3600 होता है। ठीक है। अब हम इसको काट देते हैं 4 के पहाड़े से। 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 1 बार में। 4 के पहाड़े में 36 कितनी बार में आता है, 9 बार में। और बचे हुए दोनों 0। इस तरह से 4 से 3600 900 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो बराबर हमने लगा लिया। अब ये 900 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर ये संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है। इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा 900 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।